नमस्कार। मैं तो सिर्फ सच का ही सहारा लूंगा। सच के सहारे के दम पे समाज में और अपने परिवार में अपनी संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा और बुरे से बुरे वक्त में भी मैं घबराऊंगा नहीं और जीवन में आगे बढ़ने का एक कहीं न तो कहीं नया पायदान अवश्य खोज लूंगा। इसी को तो मिथुन लग्न और राशि कहते हैं। नमस्कार प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मंथली राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण महीने का हाल? अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो कौन सा उपाय करना रहेगा आपके लिए बेहतर, यह संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ऐसे तो मिथुन राशि वाले, जीवन में चल तो रहा है शनि की ढैया, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थितियों में ऐसी हुई है सुधार कि कहीं न तो कहीं नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर साबित होने की स्थितियों में रहने वाला है। सर्वप्रथम देखिए क्या है कर्म क्षेत्र की स्थितियों के बारे में। देखिए मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले, कर्म क्षेत्र के अधिपति आपके जीवन में होते हैं बृहस्पति। वर्तमान समय में बृहस्पति मार्गीय अवस्था में अष्टम स्थान में शनि के साथ बैठ करके नीच भंग राजयोग की स्थिति में है। परंतु बृहस्पति जो है ये 20 नवंबर से मकर राशि जो इनकी नीचगत राशि होती है इसको छोड़ करके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और पूरे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अकेला रहेगा तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लाभकारी फल देने वाला होता है। निश्चित तौर पे मैं ये नहीं बोलता हूं कि 20 नवंबर से पहले आपकी स्थितियां खराब रहेंगी, अच्छी रहेंगी। 20 नवंबर से पहले नए नए नौकरियों के और नए नए व्यापार के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लेकिन कोई भी काम के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। अचानक से कुछ बेहतर या फिर अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे। लेकिन 20 नवंबर के बाद जब कर्म क्षेत्र का मालिक भाग्य स्थान में आ जाएगा, क्योंकि भाग्य क्षेत्र के मालिक जो होते हैं कारक तत्व बृहस्पति ही होते हैं, और कर्म का मालिक समगृह राशि कुंभ में भाग्य स्थान में आ जाएगा, तो 20 नवंबर के बाद छप्पर फाड़ के धन की प्राप्ति होगी, छप्पर फाड़ के उन्नति के रास्ते खुलेंगे। पुराने जॉबों में जो तालमेल खराब हो रहे थे लोगों से वो सुधर जाएंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में, पॉलिटिशियन क्षेत्र में और राजनयिक क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ देखने को मिलेगा। जो लोग बैठे हुए थे, जिनके व्यापार नहीं चल रहे थे, सब कमर कस लीजिए, क्योंकि अब तो मेहनत का दौर नजदीक आने वाला है। इसके बाद अगर हम चर्चा करना चाहें तो ऐसे तो 2 नवंबर तक बुध की नीच दृष्टि रहने वाली है। 2 नवंबर तक निश्चित तौर पे थोड़ी सी परेशानियां हो जाएंगी, लेकिन 2 नवंबर के बाद रास्ते अच्छे खुल जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की अगर बात करें तो आपकी कुंडली में बुध की बात अगर करूं तो ये 2 नवंबर से पंचम स्थान में जा रहे हैं और इसके बाद फिर 21 नवंबर तक ये रहेंगे पंचम स्थान में, और फिर 21 नवंबर से ये वृश्चिक राशि के षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे। और दोनों पे बुध लाभकारी फल देने वाला है। बुध का क्यों लेना इतना जरूरी होता है? क्योंकि बुध लग्नेश है, और लग्नेश जब आपकी कुंडली में पंचमेश हो जाएंगे तो जब ये क्या होगा कि 2 नवंबर से 21 नवंबर तक केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में रहेंगे। अतः कर्म क्षेत्र के मामलों में, नौकरी के मामलों में आपके जीवन में 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में बहुत लाभ मिलेगा। खास करके 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो बड़ा लाभ मिलने को ही मिलेगा। परंतु जब नीच का सूर्य पंचम स्थान को छोड़ करके आपके जीवन में 16 नवंबर से वृश्चिक राशि के षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे, तो इस समय तो आपके जीवन का एक गजब का बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य पराक्रमे से तो अर्थ यही निकलता है कि आपके जीवन में पूरे महीने लाभकारी है, लेकिन 16 नवंबर के बाद गजब का उन्नति है। 20 नवंबर के बाद इस उन्नति में 4 चांद लग जाएंगे और 2 नवंबर से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो लाभ मिलना ही मिलना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम बात करें कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, आपकी कुंडली में विदेश कारक तत्व शुक्र जो है वह धनु राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं, यानी त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठना केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करता है। भाग्य का मालिक शनि अपनी राशि में है, प्लस 20 नवंबर से बृहस्पति भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तात्पर्य समझा दूं आपको, तात्पर्य यह है कि पूरे महीने द्वादश केंद्र में रहेंगे, तो पूरे महीने विदेश जाने के संजोग में बढ़ोतरी दिखेगा। लेकिन आय स्थान का मालिक मंगल आय स्थान को देख रहा है, इधर से भी विदेश यात्रा के योग में निश्चित तौर पे प्रबलता देखने को मिल रही है। इसके बाद भाग्य स्थान में 20 नवंबर से जो है आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा
बृहस्पति यानी पूरे महीने विदेश जाने के योग 100% बहुत अच्छे हैं। संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है, थोड़ा कोशिश करना है, मेंटल पीस रखना है। अगर हम लोग बात करना चाहें कैसा रहेगा आय, बिना पैसे का तो कुछ होना नहीं है ना, आय की बात करते हैं। देखिए आय कारक मंगल अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं और धन कारक चंद्रमा। लेकिन यहां पे एक तथ्य समझाने वाली बात है कि देखिए धन स्थान को शनि भी देख रहा है 7वीं दृष्टि से और 20 नवंबर तक उच्च का दृष्टि डाले हुए है बृहस्पति। यानी पूरे महीने आय और धन में विशेष लाभ के योग दिखते हैं। पूरे महीने जो है आपके जीवन में चारों तरफ से धन आएगा, मतलब धन की कमी नहीं होगी। बस यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कर्ज भी अगर देख ले तो देखिए कर्ज कारक केतु बैठा हुआ है, लेकिन 16 नवंबर से जब सूर्य षष्ठेश आ जाएंगे तो ये भी अपनी 7वीं दृष्टि से द्वादश को देखेंगे और द्वादश का मालिक केंद्र में हो रहा है ना, और सूर्य के आगे शुक्र राजयोग बनाता है, तो ये भी एक लाभकारी हो गया। मतलब 16 नवंबर के बाद कर्जा खत्म हो रहा है। 16 नवंबर के बाद शांति के योग जीवन में देखने को मिल रहे हैं मिथुन राशि वाले या लग्न वाले। बात करें कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन और लव स्थिति की हाल। देखिए दाम्पत्य जीवन कारक तत्व खुद ही शुक्र है जो 7वें घर के कारक होते हैं, बैठे हुए हैं और सप्तमेश अष्टमेश होना शुभ नहीं होता, लेकिन नीच भाग राजयोग में है। लेकिन 20 नवंबर से बृहस्पति कुंभ राशि के भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जिसका तात्पर्य यह होता है मिथुन लग्न राशि वाले कि ऐसे तो आपके पूरे महीने विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो है समझ लीजिए कि प्रेम से विवाह के योगों में 16 तारीख के बाद के संयोग अच्छे हैं। जब नीच का सूर्य हट जाएगा पंचम स्थान से षष्ठ स्थान पे आ जाएगा 16 नवंबर के बाद, तो आपकी कुंडली में सप्तम पंचमे शुक्र अधिपत्य 7वें घर पे है और इसके अलावा जो है 7वें घर का एक और अधिपति बृहस्पति 20 नवंबर से भाग्य स्थान में आ जाएगा। यानी 16 नवंबर के बाद प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि और ऐसे विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आने लगेंगे। बस यही है कि 16 नवंबर के बाद लव रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा, लेकिन अदरवाइज दाम्पत्य जीवन तो खैर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बात करें कैसा रहेगा भाई बहनों से आपके तालमेल का हाल और रिश्तेदारों से, देखिए रिश्तेदार कारक सूर्य आपकी कुंडली में 16 तारीख तक नीच के हैं और छोटे भाई बहनों का भी, तो छोटे भाई बहनों से और रिश्तेदारों से तालमेल 16 नवंबर तक खराब रहेंगे। 16 नवंबर तक आप पराक्रमी फील नहीं कर पाइएगा, घर वालों को कुछ नहीं बोल पाइएगा। 16 नवंबर के बाद छोटे भाई बहनों से रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। हालांकि पूरे महीने बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर रहने वाला है, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता है। अगर हम लोग चर्चा करना चाहें संपत्ति और माता पिता का कैसा हाल रहने वाला है, संपत्ति कारक बुध सिर्फ 2 नवंबर तक है। 2 नवंबर से बुध हो जाएंगे पंचमेश। हालांकि बुध जो है संपत्ति से सुख का मालिक उसी संपत्ति से सुख का मालिक पंचम घर होता है, तो इसी का मालिक अगर पंचमेश हो जाए तो यह लाभकारी हो गया, क्योंकि हर ग्रह अपने रक्षा करता है हाउस का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे बृहस्पति भी जो है समझ लीजिए कि 9वीं दृष्टि से देखेंगे कन्या राशि को, तो यह लाभकारी फल हो रहा है। यानी पूरे महीने संपत्ति का लाभ है, माता पिता का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा और इसके अलावा भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद जो भी चल रहा है वो सॉल्व हो जाएंगे। 16 तारीख के बाद रिश्तेदारों के द्वारा खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद सॉल्व हो जाएंगे और वो भी बिक करके पैसा आना चालू हो जाएगा। अगर हम लोग चर्चा करें कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल, देखिए संतान कारक सूर्य 16 नवंबर तक नीचस्थ है। हालांकि एक तथ्य समझने वाली बात है कि बुध 2 नवंबर को आ जाएंगे तो सूर्य और बुध का बन जाएगा बुध आदित्य योग, लेकिन 16 नवंबर तक संतान और शिक्षा में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 16 नवंबर के बाद संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, शिक्षा में बढ़ोतरी, उच्च शिक्षा के योग, लोगों के बीच में आपकी ख्याति, स्पिरिचुअल से लेकर के हर ज्ञान के क्षेत्र में आगे, खास करके जो व्यक्ति वक्तव्य से रिलेटेड वक्ता या प्रवक्ता है उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। हालांकि फाइनेंस से लेकर के आपके जीवन में पूरी की पूरी मैनेजिंग डायरेक्टर तक की स्थितियों बहुत शुभ देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की चर्चा करें, स्वास्थ्य कारक 16 नवंबर तक तो हालांकि देखिए सूर्य जो है नीच के हैं, तो एक प्रॉब्लम है कि 16 नवंबर तक हड्डियों में दर्द, बैक पेन और सिर दर्द हो सकते हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य जब षष्ठेश हो जाएंगे जो कारक तत्व तो प्रभाव देते हैं यहाँ पे, 16 नवंबर के बाद बड़ी बीमारियों से राहत तो मिल जाएगा, लेकिन 20 नवंबर तक थायराइड, बीपी, शुगर वालों को दिक्कतें होंगे, घुटना में पेन वालों को दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको 20 नवंबर तक स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। 20 नवंबर तक प्रत्येक दिन आपको 51 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा। 20 नवंबर तक हल्दी का तिलक अवश्य लगाना है। इसके अलावा जो है 16 नवंबर तक जल में गुड़ डाल करके सूर्य को जल दीजिए और पूरे स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए
प्रत्येक दिन जो है ओम दुम दुर्गे नमः नहीं तो दुर्गा जी के समक्ष शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करिए और 108 बार ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिए या फिर जो है सिर्फ प्रणाम कर लीजिए। तो प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। तो उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूरे रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।